तो देखो बेटा, तो पिछले जो हमने डिस्कस किया ना, उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है ना। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसमें लॉस हो रहा था। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो लगातार ऑफर्स दे रहे थे, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स की तरफ से ऑफर्स आ रहे थे, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगस्त ऑफर, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो ऑफर पे ऑफर आने लगे, ठीक है ना, तो जो भी ऑफर आ रहा है, जैसे मान लो क्रिप्स मिशन एक तरह से फेल हो गया, उसको माना नहीं इंडियंस ने, क्योंकि उसमें सीधे सीधे बात किसकी थी कि भाई आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, जिसको इंडियंस ने नहीं माना। तो जब हर ऑफर फेल हो रहा था और ब्रिटिशर्स जो थे, जो यहाँ के लीडर्स जो बोल रहे थे वो ब्रिटिशर्स नहीं कर रहे थे, तो इसी चक्कर में क्या होता है कि 1942 में जो गांधी जी हैं वो लॉन्च करते हैं एक और मूवमेंट, जिसका नाम क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। ये कब लॉन्च हुई, 1942। अब गांधी जी को पता था कि ये भी गांधी जी को पता था कि भाई ऑफर पे ऑफर आ रही, इसका मतलब इनकी सिचुएशन थोड़ी टाइट है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, पहली चीज आप इसमें याद रख लो कि इस दौरान जो वाइस राय था वो कौन था, लॉर्ड लिन्लिथगो, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की एक मीटिंग होती है। अब मीटिंग किससे रिलेटेड होती है कि भाई ये मूवमेंट शुरू करेंगे, इसको कैसे करेंगे। तो कांग्रेस की मीटिंग होती है ग्वालियर टैंक बॉम्बे के अंदर। कहाँ पे, ग्वालियर टैंक बॉम्बे के अंदर एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है, एक रेजोल्यूशन पास होता है कि भाई हम एक मूवमेंट शुरू करेंगे, जिस मूवमेंट का नाम क्या होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट होगा। रेजोल्यूशन का नाम क्या रखा गया, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो। अब एक किसको बोलना था भारत छोड़ो, अंग्रेजों को बोलना था यहाँ से निकलने के लिए। और दूसरी चीज आप याद रख लो, इसमें गांधी जी ने इसमें जो कॉल दी थी, जो स्लोगन दिया था, वो दिया था डू और डाई, ये याद रखिएगा, करो या मरो, ये बोला था इसने। भाई आपके पास हमने इनकी बहुत मिन्नतें की, ठीक है ना, ये नहीं माने। अब एक ही चाह रहा है कि भाई अब सीधे या तो ये रहेंगे या तो हम रहेंगे, ठीक है बेटा। और हुआ क्या, यहां पर इस मूवमेंट ने इतनी तेजी पकड़ी कि यहां पर सेवरल गवर्नमेंट्स बन गई। देखो एक तो गवर्नमेंट है ना कि ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट है, जगह जगह जो लीडर्स थे, जो लोग थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट्स बनाना शुरू कर दी। मतलब पैरेलल गवर्नमेंट। पैरेलल गवर्नमेंट समझते हो आप कि हाँ जी आपकी भी गवर्नमेंट है तो हमारी भी गवर्नमेंट है, और जगह जगह गवर्नमेंट्स बनी, ठीक है। और हर जगह जगह जब गवर्नमेंट्स बनी तो जगह जगह नए लॉज बने, पॉलिसीज बनी, ठीक है ना। और याद रखना बड़ी सारी गवर्नमेंट्स बनाई गई, और ब्रिटिशर्स की अपनी गवर्नमेंट चल रही है, और यहाँ पर जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दी है। मेरी बात आ रही है समझ कि भाई हमें आपकी गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमारी खुद की गवर्नमेंट होगी। मेरी बात आ रही है समझ कि भाई मान लो कि फॉर एग्जांपल कि आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है जी, लेकिन हम आपकी गवर्नमेंट को नहीं मानते हैं, हम अपनी ये गवर्नमेंट बनाएंगे, और वो भी आप ही के बराबर बनाएंगे, ठीक है ना। और याद रखना सबसे पहली जो गवर्नमेंट बनी थी वो बनी थी यूपी के अंदर। यूपी के अंदर एक जगह है बालिया के अंदर, और ये बनाई थी चिट्टू पांडे ने। याद रखना चिट्टू पांडे ने ये गवर्नमेंट बनाई थी। अब इसी के बारे में मैंने क्यों लिखा है, इट वॉज ए फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट। ये पहली गवर्नमेंट थी जो इस बंदे ने उस टाइम बनाई थी कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, हम खुद अपनी गवर्नमेंट बना दे। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। और दूसरी एक और चीज़ आप याद रखेंगे, 8 अगस्त को ये रेजोल्यूशन पास हुआ था, और अगस्त 9, 1942 को मैक्सिमम लीडर्स को
अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया, क्योंकि उनको पता था कि भाई अब सिचुएशन ख़राब होने वाली है। अब यहाँ पर जेल में कौन कौन था इसमें कहते हैं, अगर आप देखो जैसे गांधी है, गांधी जी हैं, ठीक है ना, नेहरू हैं, पटेल हैं, और भी बड़े सारे जो लोग हैं ना उनको अरेस्ट किया गया था। एनी डाउट? ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट। तो देखो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ना, ये इसके पीछे क्या रीजंस थे, लॉन्च होने के इसके क्या रीजंस थे। देखो सबसे पहले आप याद रखना, सबसे बड़ा डर जो था ना वो जापान के अटैक का था। और जापान के अटैक का क्यों डर था? क्योंकि उसी, अब ये बात कब की हो रही है? ये बात हो रही है सेकंड वर्ल्ड वार की हो रही है ना, सेकंड वर्ल्ड वार जो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। अब क्विट इंडिया मूवमेंट कब चली? 1942 में। अब कहा जाता है कि जापान जो था ना, लिसन, जापान जो था 1941 से लेकर 42 के बीच में जापान जो है ना वो मैक्सिमम एशियन कंट्रीज जो है ना इन पर कब्जा कर चुका था वो। और उसका जो प्लान था, उसका प्लान इंडिया में एंटर होने का था। मेरी बात आ रही है समझ आपको? और ब्रिटेन का, कहते हैं कि ब्रिटेन का अगर हम देखें, जो माले है और जो बर्मा है, यहाँ पर ब्रिटेन की कुछ कॉलोनीज थी। जापान के डर से ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज यहाँ से हटा दी थी। जब यहाँ से हटा दी तो ऐसे में जो कांग्रेस या इंडियन लीडर्स जो थे उनको भी लगा कि भाई कि जापान जो है अगर मैक्सिमम एशियन, जैसे मान लो फिलीपींस है, बर्मा है, माले है, सिंगापुर है, बड़ी सारी कंट्रीज़ पे वो कब्ज़ा कर चुका था। अब यहाँ से इंडियन लीडर्स को भी डर बैठ गया, क्योंकि ब्रिटेन जो था ना उसमें उस टाइम इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जापान का मुकाबला कर सके। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो बड़ी सारी, जैसे फिलीपींस है, अच्छा जैसे हमने भी डिस्कस किया सिंगापुर है, इन कंट्रीज़ पर उसने कब्ज़ा कर दिया था। और डर के मारे ब्रिटेन ने माले और बर्मा से अपनी जो है ना कॉलोनीज भी उठा दी थी। ये तो ऑब्वियस सी बात थी कि वो अंदर एंटर होता। तो ऐसे में जो इंडियन लीडर्स उन्होंने सोचा कि भाई अगर हम यहाँ पर चुप बैठे रहे तो जापान जो है वो अंदर एंटर हो जाएगा। तो पहले यहाँ ब्रिटेन ने हुकूमत चलाई, यह ना हो कि आगे जापान हुकूमत चलाना शुरू कर दे। ठीक है बेटा, ये भी एक रीज़न था कि गांधी जी ने भाई किया कि नहीं, अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा ताकि जापान अंदर ना आ सके। आ रही है समझ? अच्छा, दूसरा क्रिप्स मिशन जो आया, क्रिप्स मिशन भी जो है वो कोई नई, जो भी उसके प्रपोजल्स थे, वो जो प्रपोजल्स थे क्रिप्स मिशन के, वो कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्ट्री थे। ठीक है ना, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, अनसेटिस्फैक्ट्री थे ये, इसलिए ये भी डिसाइड किया नहीं। आई समझ? जब बात ही नहीं बनने लगी। फिर है डिसकंटेंट अमंग द मासेस, जो यहाँ की जो पब्लिक थी, मासेस मतलब जो पब्लिक थी, वो भी ब्रिटिशर से तंग आ चुकी थी। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मतलब यहाँ पर जैसे हाई टैक्सेस है ना, बिना वजह के जो टैक्सेस लगा रहे थे, रेवेन्यू बिना वजह के कलेक्ट कर रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ कि माले और बर्मा के अंदर इंडियन लोग भी कुछ कुछ वहाँ रह रहे थे, उनको ब्रिटेन नहीं बचा पाया। ठीक है ना, तो जिस वजह से लोग जो थे ना वो ब्रिटेन से अब तंग आ चुके थे। तो लोग भी चाहते थे कि कुछ ऐसी मूवमेंट चल पड़े जिसमें जो है हम भी कूद जाएं और इनको यहाँ से भगाने की कोशिश करें। समझ आ रही है बेटा आपको? है, ठीक है ना। और अब जो गांधी जी थे ना, उनके एटीट्यूड में भी चेंज आ चुका था, क्योंकि पहला का एटीट्यूड था कि भाई गांधी जी का वो था कि नॉन वायलेंट, इस मतलब नॉन वायलेंट रहना है, अगर बातचीत से बात बनती है तो चलेंगे, लेकिन अब ऐसा यहाँ नहीं हो रहा था।
और वहाँ से जापान की वजह से भी जो है प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर कहा जाता है 14 जुलाई 1942 में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, याद रखना CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, याद रखना, इसकी एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर। इनकी मतलब इनकी एक मीटिंग हुई थी वारदा एक जगह है, ठीक है। यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, मतलब इससे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले जो है क्या कहते हैं, एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि भाई अब हमें एक मूवमेंट शुरू करनी पड़ेगी, नॉट ओनली फॉर इंडिया। आपकी बुक पे लिखा है कि नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम इस वक्त चुप रहें तो जिस तरह से जापान आगे बढ़ रहा है और कब्ज़ा कर रहा है, अगर इसी तरह से हम सारे चुप रहेंगे तो कोई भी कंट्री जो है वो आवाज़ नहीं उठा पाएगी और जापान जो है वो इस तरह से कब्ज़ा करता जाएगा और जो पावरफुल कंट्रीज वो भी कब्ज़ा करती जाएंगी। इसलिए अगर हम इस वक्त आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज़ को भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं, लड़ना पड़ेगा किसके खिलाफ, ये जो बिना वजह का जो कब्ज़ा हो रहा है। समझ आ रही है आप लोगों को? ये थे रीजंस किसके, फॉर लॉन्चिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। एनी डाउट? ठीक है, काफ़ी है, ठीक है ना। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, लाइक एंड कमेंट, ठीक है।